नमस्कार दोस्तों, आप लोग का मेरा चैनल में स्वागत है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो मेरा चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको टाइमली अपडेट मिलते रहे। कंपनीज़ के रिजल्ट्स पे, क्वार्टरली रिजल्ट पे, ईयरली रिजल्ट पे आपको मैं अपडेट करता रहूँ, ग्लोबल मार्केट से अपडेट करवाता रहूँ, ट्रेडिंग टिप्स डेली देता रहूँ मॉर्निंग के 8 बजे तक। आज मैं यहाँ पे ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ HDFC का बैंक का, ICICI बैंक का, येस बैंक का रिजल्ट आया, उसका 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल को क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला जब मार्केट ओपन होगी। चलिए इन तीनों में से एक करके हम सबका रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं कि कैसा है रिजल्ट, कैसा इसका इम्पैक्ट होने वाला है मार्केट खुलने के बाद में। पहला शेयर से हम पकड़ते हैं HDFC बैंक का। इसका नेट प्रॉफिट 6.6% ईयर ऑन ईयर बेस पे इंक्रीज हुआ है, जबकि इसका मार्केट एस्टिमेट कर रहा था 3.3% ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो ये काफ़ी बढ़िया रिजल्ट है जो मार्केट को बिट्स किया है, ऑलमोस्ट मैं कहूँ तो डबल हो गया है। तो सेकेंड चीज़ देखिए HDFC बैंक का, इसका नेट इंटरेस्ट इनकम जो है 10.3% से बढ़ा है। मार्केट क्या एस्टिमेट कर रहा था? मार्केट एस्टिमेट कर रहा था 5.8% ईयर ऑन ईयर बेसिस, अब बढ़ा कितना है? 10.3, जो कि HDFC के लिए काफ़ी बड़ी बात है, बढ़िया बात है। सेकेंड थिंग, ये मार्केट में लीड भी करता है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन से देखें तो सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक में सबसे बड़ा प्लेयर है। तीसरा चीज़ हम HDFC बैंक का देख लेते हैं, इसका ग्रॉस NPA डिक्लाइन हुआ है, 1.33% आया है। कहाँ पहले कितना था? 1.42% पिछला क्वार्टर में था। अगर नेट NPA की बात करें तो नेट NPA में भी गिरावट नोट किया गया है। इसका NPA जो इस क्वार्टर में आया है 0.43, जबकि पिछला क्वार्टर में इसका NPA था 0.46। यह भी एक इंडिकेट करता है कि इनका जो NPA है कम आ रहा है, क्वालिटी इनका असेट्स का जो है बढ़ रहा है। ये जितनी भी अभी तक मैंने तीन बातें कही, या तो मैं प्रॉफिट की बात कर लूँ या मैं नेट इंटरेस्ट इनकम की बात कर लूँ, ये दोनों मार्केट्स को बीट किया। इनका एस्टिमेट जो था मार्केट का कम था, प्रॉफिट तो ऑलमोस्ट डबल ही हो गया, मतलब जो मार्केट एस्टिमेट कर रहा था। उसके बाद में नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करूँ, वो भी ऑलमोस्ट डबल ही हो गया है। ग्रॉस NPA इनका कम गया, नेट NPA इनका कम गया। चलिए अगला बात है, जो इनका बोर्ड ने है 22 रुपये पर इक्विटी शेयर डिविडेंड को प्रपोज किया है, जो कि अभी एक प्रपोजल है, फाइनल डिविडेंड है ये। तो जब AGM होगा, अप्रूव करेगा शेयर होल्डर, तो जाके ये डिक्लेयर हो जाएगा, जब आपको ये डिविडेंड मिल जाएगा। इसका डिपॉजिट जो हुआ है ग्रो किया 14.1% से ईयर ऑन ईयर बेस पे, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है। बहुत चैलेंजिंग था डिपॉजिट इंक्रीज करना, देख रहे थे हम डिपॉजिट में ग्रोथ आ ही नहीं रहा था। इस बार हमने क्या देखा, 14.1% से ग्रो किया है। तीसरा हम देख लेते हैं, उसके बाद में अगला पॉइंट जो है लोन्स के बारे में है। जो लोन्स था, लोन्स में भी ग्रोथ को देखा गया है, ये 5.4% से इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस। सबसे बड़ी बात जो इसमें कहने वाली है कि इनका प्रोविजनिंग और कंटीजेंसी जो था 72.4% से डिक्रीज हुआ है। यह कंपनी के लिए जितनी भी चीज़ें मैंने बताया सब पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है। तो एक बार मैं इसको रिकैप कर लेते हैं, जो भी इतना हमने 7-8 पॉइंट डिस्कस कर लिया। इनका प्रॉफिट का एस्टिमेट क्या था? 6.6 आया है, एस्टिमेट क्या था? 3.3, जो गुड है, ग्रेट है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें 10.3 आया है, मार्केट का एस्टिमेट क्या था? 5.8 ईयर ऑन ईयर बेसिस। बैंक का जो इंटरेस्ट मार्जिन रेट है, मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, बैंक का इंटरेस्ट मार्जिन रेट है। इंटरेस्ट मार्जिन रेट कहते क्या है? जितना इन्होंने कस्टमर से लिया, कस्टमर इट मीन्स आपने जो लोन यहाँ पे जमा किया और लोन जितना डिस्ट्रीब्यूट किया, उन दोनों का जो गैप होता है उसको नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं। वो 7 क्वार्टर के हाई पे है, जो कि कंपनी के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है, बढ़िया चीज़ निकल के आया है। तो मैं कहाँ पे था? इसका नेट प्रॉफिट मार्केट को बीट किया, 6.6 आया है अगेंस्ट एस्टिमेशन ऑफ 3.3। ऐसे ही मैं नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करूँ, 10.3 आया है अगेंस्ट एस्टिमेशन ऑफ 5.8।
इनका नेट मार्जिन बढ़ा है। चौथा, इनका जीपीए कम हुआ, एनपीए कम हुआ है, जो मार्केट का एस्टिमेट है उससे बढ़िया कम हुआ है। इन्होंने फाइनल डिविडेंड भी प्रपोज किया कंपनी ने। चौथा, इनका डिपॉजिट में भी ग्रोथ देखा गया 14.1% से ईयर ऑन ईयर बेसिस। इनका लोन में भी ग्रोथ देखा गया है 5.4% से। प्रोविजनिंग और कंटीजेंसी है जो इनका कम निकल गया है 17.2%। अब अगली कंपनी की ओर चलते हैं। अगली कंपनी का नाम है आईसीआईसी बैंक। उसने भी अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया है, जिसका इम्पैक्ट हमें मंडे को 21 अप्रैल को खुलते के साथ में देखने को मिलेगा। इसका नेट प्रॉफिट 18% से बढ़ के 12,630 करोड़ हो गया है, जबकि एक्सपेक्टेशन क्या था इसका प्रॉफिट का कि 11,956.4 करोड़ आएगा। एक्सपेक्टेशन को इसने भी बीट किया आईसीआईसी बैंक के, जो मार्केट के लिए अच्छी बात है, कंपनी के लिए अच्छी बात है। इनका नेट इंटरेस्ट इनकम 11% से बढ़ के 21,193 करोड़ आया है और ईयर ऑन ईयर बेसिस, जबकि यह एक्सपेक्टेड था 20,853.6 करोड़, जो कि ये भी बढ़िया बात है कंपनी के लिए। जो भी अभी तक हमने दोनों बात की है, दोनों बात कंपनी के लिए बढ़िया आईसीआईसी बैंक के लिए। तीसरा क्या सामने निकल के है, इनका जो एनपीए है 1.67% आया है, जो पिछला क्वार्टर में 1.96% था। एनपीए की बात कर लेते हैं तो 0.39% निकल के आया है, जो पिछला क्वार्टर में 0.4% था। मतलब इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि इनका जो एसेट का क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो रहा है। चौथी बात कर लेते हैं डिपॉजिट ग्रोथ में। यहाँ भी देखा गया है डिपॉजिट ग्रोथ 14% से हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस, और कहाँ पे चला गया 16.1 लाख करोड़ अब इनका डिपॉजिट हो गया है। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं लोन्स की। इनका लोन में भी ग्रोथ देखा गया है 13.3 ईयर ऑन ईयर बेस पे ग्रोथ हुआ है, अभी कहाँ चला गया 13.4% से ग्रो हुआ है। इनका भी बोर्ड ने एक फाइनल डिविडेंड प्रपोज किया है 11 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से। फटाफट हम इनका भी कर लेते हैं। इनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है 18% से, जो मार्केट को बीट करता है। एनआई इनकम जो नेट इंटरेस्ट इनकम है ये भी बढ़ा है 11% से, ये भी मार्केट को बीट करता है। चौथा करें जीपीए, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए की बात करें, ये भी बढ़िया निकल के सामने आया है। चौथा डिपॉजिट और लोन्स में भी ग्रोथ देखा गया है 14% से और 13.3% से। बोर्ड ने 11 रुपये का डिविडेंड प्रपोज किया है। ये तो हो गया आईसीआईसी बैंक का। अब एक तीसरी और आखिरी कंपनी आती है, वो है, उसका नाम है यस बैंक। यस बैंक के बारे में अगर हम बात करें तो यस बैंक का जो नेट प्रॉफिट निकल के आया या नेट इंटरेस्ट इनकम निकल के आया, ये भी मार्केट के एस्टिमेट को बीट करता है। बैंक का प्रॉफिट कितना बढ़ गया है 63.33% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस, और प्रॉफिट कितना निकल गया है 738 करोड़ इनका प्रॉफिट निकल के आया है, जो इसमें कितना इंक्रीज हुआ 63% इसमें इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगली बात करते हैं इनका नेट इंटरेस्ट इनकम जो ग्रोथ हुआ है वो 5.7% से बढ़ के कितना हुआ 2276.3 करोड़ का आया है निकल के। कितना इसमें ग्रोथ हुआ है 5.7%, 2276.3 करोड़ का इनमें नेट इंटरेस्ट इनकम निकल के आ रहा है। ऐसे में एनपीए की बात करें, इनका नेट एनपीए 0.3 था अगेंस्ट 0.5 इन प्रीवियस क्वार्टर। इनका पर ग्रॉस एनपीए है जो ऑलमोस्ट सेम था, फ्लैट है। जो पिछला क्वार्टर में 1.6% था वही ऑलमोस्ट अभी भी सेम निकल के आया है। बैंक का एडवांस ग्रो किया है 8.1% से लेकर के, अब इनका एडवांस हो गया 2.46 लाख करोड़। अगली बात करते हैं बैंक डिपॉजिट, इनका भी ग्रोथ हुआ है 6.8% से, अब इनका बढ़ के हो गया 2.85 लाख करोड़। तो मैं यस बैंक का भी शेयर्स को बोलूँगा, इन्होंने भी अच्छा रिजल्ट को पेश किया है। अगर किसी को आप लोग को खरीदना है तो आप एचडीएफसी बैंक को खरीद सकते हैं, आईसीआईसी बैंक को खरीद सकते हैं, यस बैंक को खरीद सकते हैं। पर अगर आप मुझे बोलेंगे कि कौन से इक्विटी शेयर्स को खरीदना है इन तीनों में से, तो मैं जाऊँगा एचडीएफसी बैंक की तरफ। इतना बढ़िया रिजल्ट दिया एचडीएफसी बैंक की बात करूँ या आईसीआईसी बैंक की बात करूँ, पहला रिजल्ट एचडीएफसी का बैंक का मैं
तीनों में से प्रेफर करता हूँ, उसका बढ़िया रिजल्ट है। तो इसका इम्पैक्ट आपको मंडे को देखने को मिलेगा। जैसे मंडे को मार्केट ओपन होगा, ये देखना ये शेयर्स सब ऊपर भागे रहेंगे। अगर किसी को बाय करना होगा तो बैंक निफ्टी को बाय कर सकते हैं, बाय बैंक निफ्टी में, या कॉल फ्यूचर के थ्रू बाय करिए या फिर कॉल ऑप्शन लीजिए। अगर आपको एच से बैंक के शेयर्स खरीदने हैं, आप इक्विटी खरीदिए, इनका कॉल उठाइए, या ICICI बैंक का कॉल उठाइए, इक्विटी खरीदिए, जैसा आपको मन लगे फ्यूचर लीजिए। पर ये जो HDFC बैंक और ICICI बैंक है, कल ये मार्केट को लीड करेंगे, मार्केट को ऊपर जाने में ये हेल्प करेंगे। या आप निफ्टी की बात कर लें, या बैंक निफ्टी की बात कर लें, या फिर निफ्टी की बात करें, तीनों इंडेक्स में ये दोनों शेयर्स हैं। तो कल तो इनके दम पे बाजार ऊपर जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इस वीडियो में बस इन तीनों पे रिजल्ट को डिस्कस करने के लिए आया था। अब मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन से इक्विटी शेयर्स में आपको इन्वेस्ट करने हैं। तब तक के लिए नमस्कार।